जमीन अगर ग्राम सभा की है और वहां पर प्लॉटिंग हो रही है, वहां पर नगर पालिका क्षेत्र नहीं है, तो क्या वहां पर प्लॉट लेकर के घर बनाया जा सकता है? और घर बनाने के लिए क्या वहां पर उसको आवासीय कराना पड़ेगा, भू उपयोग उसका चेंज कराना पड़ेगा? यह सवाल किया है आशीष जी ने। तो आशीष जी देखिए, इस तरीके के कई लोग सवाल करते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए कि लोग बताते हैं जमीन ग्राम सभा के अंदर है। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आशीष जी ने जैसे बताया कि नगर पालिका में नहीं है, तो इसका मतलब नगर पालिका क्षेत्र के आसपास कहीं कोई गांव है, वहां पर कोई प्लॉटिंग हो रही है गांव में, ग्राम सभा, किसी ग्राम सभा में, और वहां पर ये प्लॉट लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग लखनऊ में है या किसी मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर होते हैं, वहां पर वह ऐसे सवाल करते हैं कि ग्राम सभा की जमीन है और नगर निगम के अंदर है या नगर निगम के बाहर है। तो इस तरीके के भी लोग सवाल पूछते हैं। उसमें जवाब देने में बड़ी समस्या होती है कि मैं अगर आपको जवाब दे देता हूँ और आप उस चीज पर चले जाते हैं तो आपका फायदा या नुकसान दोनों हो सकता है। तो जो भी आप सवाल पूछें उसमें प्रॉपर जानकारी दें। अगर जानकारी नहीं है तो उसके लिए पहले आप पूछ लें या पूरी कंडीशन बता दें, ताकि मैं आपको सही से जवाब दे सकूं और आपकी सही मदद कर सकूं। तो आशीष जी के सवाल का जवाब देते हैं। आशीष जी ने जैसे बताया कि नगर पालिका नहीं है, तो यानी कि यह कोई मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर नहीं है, जो मुझे लग रहा है। अगर हो तो बता दीजिएगा। अगर नगर पालिका के अंदर नहीं है या नगर पालिका के अंदर होते भी आपकी जमीन कृषि भूमि है, ग्राम सभा की जमीन है, आपकी कृषि भूमि है, तो आप उस जमीन को खरीद सकते हैं और उस पर मकान भी बना सकते हैं। लेकिन आपको धारा 80 करवा लेना चाहिए। वह चाहे आप मकान बनाने के बाद करवाएं या मकान बनाने के पहले करवा लें। नगर पालिका अगर लग रहा होता वहां पर, तो आप बगैर धारा 80 कराए भी बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर ग्राम सभा के अंदर है और आप बनाना चाहते हैं तो नियमतः आपको धारा 80 करा लेना चाहिए। अगर आप नहीं कराते हैं तो भी आपसे कोई पूछने नहीं आएगा। लेकिन धारा 80 के अपने अलग फायदे होते हैं। उसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर कई सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं सब्सक्राइब करके। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, ग्राम सभा में जमीन आपकी है, तो आप धारा 80 जरूर करवा लें। साथ साथ में अब मैं उन लोगों के लिए बता दे रहा हूं जो शहर के आसपास ग्राम सभा में बताते हैं कि वह जमीन ग्राम सभा में आ रही है, तो सही सही उनको पता नहीं होता है कि वह ग्राम सभा मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर है या नगर निगम क्षेत्र के अंदर है या दोनों के अंदर है। तो देखिए, अगर आप जमीन ले रहे हैं वो किसी न किसी ग्राम सभा के अंतर्गत आती ही होगी। आपको यह चेक करना है या नगर निगम क्षेत्र के अंदर आ रहा है या नहीं, और मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर आ रहा है या नहीं। अगर मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर आपकी जमीन आ रही है तो आपको जो विकास प्राधिकरण के नियम कायदे हैं, जो भी मास्टर प्लान के अंदर नियम कायदे हैं, वह सब आपको मानने पड़ेंगे। नगर निगम क्षेत्र के अंदर अगर हैं तो भी आप मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर हैं, ये मान करके चलें। वहां पर भी आपका मास्टर प्लान लागू होता है। जो भी नियम कायदे हैं वह सारे आपको मानने पड़ेंगे। जमीन आपकी ग्राम सभा के अंदर हो या बाहर हो या नगर निगम में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर है तो सारे नियम आपको मास्टर प्लान के मानने पड़ेंगे और उसी के हिसाब से आपको आगे अपनी जमीन पर कार्रवाई करनी होगी।